10 अक्टूबर से सयाहों को कश्मीर जाने की होगी इजाजत। कश्मीर घूमने से मुताल्लिक एडवाइजरी ली जाएगी वापस। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का हुक्म। फ्रांस पहुंचे वजीर दिफा राजनाथ सिंह, आज मिलेगा रफाल जेट। रफाल में उड़ान भी भरेंगे राजनाथ सिंह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह फ्रांस में आज करेंगे शस्त्र पूजा। आज विजयदशमी, रावण दहन प्रोग्राम में पीएम मोदी और सदर जमहूरिया करेंगे शिरकत। द्वारका में वाक़ रामलीला ग्राउंड में होगा प्रोग्राम। मोहन भागवत आज नागपुर संघ के दफ्तर से संघ सेवकों से करेंगे खिताब। आज ही के दिन आरएसएस की रखी गई थी बुनियाद। दशहरे से दिवाली तक यूपी में नॉन स्टॉप बिजली। वजीर तवानाई ने पावर कॉरपोरेशन को जारी किए हिदायत। आज शिवसेना मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में मनाएगी दशहरा रैली। दशहरा रैली से शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे करेंगे खिताब। आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना के सीनियर लीडरान भी स्टेज पर रहेंगे मौजूद। अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर। अमित शाह महाराष्ट्र के बीड़ में आज अवामी रैली से करेंगे खिताब। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले 5,543 उम्मीदवारों में से 798 उम्मीदवारों ने अपने नाम लिए वापस। 228 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए राज ठाकरे आज से शुरू करेंगे तशरीह मुहिम। नवनिर्माण सेना ने भी असेंबली इंतखाबात में उतारे हैं अपने उम्मीदवार। तेलंगाना में आरटीसी के वर्कर्स की हड़ताल जारी। उधर हुकूमत ने सख्त फैसला करते हुए 48,000 मुलाजमीन को मुलाजिमत से बर्खास्त किया। मुलाजमीन ने रियासत भर में किया एहतजाज और पुलिस ने मुजाहिरीन को लिया हिरासत में। प्लास्टिक पर बीएमसी का कहर। एक साल में फाइन के तौर पर वसूले गए 1.5 करोड़ रुपए। वहीं 2000 से ज्यादा मामलात में की गई कार्रवाई। गुज़िश्ता साल बीएमसी ने प्लास्टिक पर लगाई थी पाबंदी। मुंबई आर कॉलोनी में दरख्त काटने के मामले में मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का बयान। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक काटे गए दरख्त 2185 दरख्तों में से 2141 दरख्त काटे गए। अब तामीरी काम हो सकेगा शुरू। मध्य प्रदेश में उमा भारती के भतीजे की गाड़ी से कुचलने से 3 लोगों की मौत। मौके पर गाड़ी हुई जब्त। राहुल सिंह पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की जारी है हड़ताल। आज होगी हुकूमत से बातचीत। ट्रांसपोर्ट के हड़ताल से इंदौर में तेल की किल्लत। यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। जय लल्लू बने यूपी कांग्रेस के नए सदर। लल्लू 2 बार रह चुके असेंबली मेंबर। वहीं आराधना मिश्रा होंगी यूपी में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान इत्तेहाद के बावजूद शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। नारायण राणे के बेटे के खिलाफ शिवसेना का उम्मीदवार। दिग्विजय सिंह ने एक मरतबा फिर बीजेपी पर लगाए हैं संगीन इल्जाम। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी और बजरंग दल के लोग पाक खुफिया एजेंसियों के लिए करते हैं जासूसी। दिल्ली को फजाई आलूदगी से पाक रखने के लिए जनरेटर पर लगा दी गई है पाबंदी। अब दिल्ली में 15 अक्टूबर से जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए गए हैं। आज से बदल जाएंगे इनकम टैक्स फाइल करने के कवानीन। पैन कार्ड नहीं होने की शक्ल में टैक्स पेयर को नहीं मिलेगी ई स्टेटमेंट की सहूलत। अब एटीएम से नहीं निकलेंगे 2000 के नोट। देहात में लगे एटीएम से हटाए गए 2000 के बॉक्स। 2000 के नोट के लिए बैंक का लगाना होगा चक्कर। अमेरिका शाम में तुर्की के कुर्द मुखालिफ कार्रवाई में नहीं डालेगा रखना। वाशिंगटन ने शुमाल मशरकी शाम से अपने फौजी वापस बुलाने का लिया फैसला। इराक में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज।
तालिबान का अमेरिका से मुतालबा, अफगान मसले के पुरअमन हल के लिए वाशिंगटन हकीकी इक़दाम उठाए वरना मजीद 18 बरसों तक जंग के लिए रहे तैयार। पाकिस्तान की मैगजीन फ्राइडे टाइम्स का चौंकाने वाला इंकशाफ, इमरान खान से नाराज सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वापस बुला लिया था तैयारा।